जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का अनुभव इंडिया क्लासेस में स्वागत है। लहरों से डर डर के नौका पार नहीं होती, लहरों से डर डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हम लोग भैया प्रेजेंट टेंस हम लोग का समाप्त हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं भैया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट टेंस पढ़ेंगे। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भैया कि भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। अब पास्ट टेंस में भी भैया, अब देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस में भी हमें चार प्राप्त होंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। कौन सा देखेंगे भैया? पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का देखेंगे। अब इसका पहचान क्या होगा? इसका जो डिफिनेशन होगा, इसका जो डिफिनेशन होगा भैया, इसका डेफिनेशन ये होगा कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में, ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, या ये आदि शब्द आवे तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब भैया हमको यहाँ कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा ये जो डिफिनेशन है कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, या ये आ जाएं, तो उसी के माध्यम से हम लोग उसको पास्ट इंडेफिनिट जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं भैया। अब इसमें तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसका जो नियम होता है, नोट नंबर 1 करके लिख लेंगे भैया। नोट नंबर 1 ये कहता है, नोट नंबर 1 हमारा ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा रूप लिखते हैं। तथा इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट जो है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे।
वर्ब का सेकेंड रूप लिखेंगे और इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट इंडिफिनिट के विचार होंगे असरेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव निगेटिव। तो ये पास्ट इंडिफिनिट के असरेटिव में ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे और उस वर्ब का दूसरा रूप लिखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। ये यहां तक हो गया हम लोग का। अब इसमें देखेंगे फार्मूला। फार्मूला हम लोग देखेंगे भैया। फार्मूला हमारा ये बन जाएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब तो होगा नहीं, वर्ब का सेकेंड रूप, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हो गया हमारा फार्मूला, छोटा सा ये फार्मूला। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि जैसे हम सब चाय पीते थे। क्या हुआ? हम सब चाय पीते थे। तो क्या हो गया? जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट होता है। अब इनसे पूछेंगे, सब्जेक्ट से पूछेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है, तो कह रहे हैं कि पीते हैं। अब क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? तो इनसे पूछेंगे क्या पीते हो, तब ये बताएंगे कि भैया हम चाय पीते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या हुआ? सब्जेक्ट हमें मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, ईटीसी इसमें नहीं दिया है। अगर जैसे यह कह देता कि हम सब बाग में या घर में चाय पीते हैं, तो घर में जो होता हमारा ईटीसी हो जाता, अन्य बातें हो जाती। लेकिन यहाँ तो हम और अन्य बातें नहीं हैं, तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट हम सब मतलब वी, फिर वर्ब का सेकेंड रूप। वर्ब क्या है? पीते हैं। ड्रिंक, ड्रैंक, DRAN के ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब फिर लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ चाय पीते हैं, यहाँ अगर आप ड्रिंक ड्रैंक लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। चाय के लिए हमेशा टेक लगता है, वर्ब का पहला रूप। ड्रिंक वहां लगता है जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, उसके लिए हम लोग क्या है कि जैसे पानी और दूध होता है कि एक बार लेते हैं गटर गटर पी ले जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चाय को बहुत आसानी के साथ आराम आराम से पीते हैं। मतलब उसको पीते नहीं है, आराम आराम से लिया जाता है। टेक का यहाँ प्रयोग होगा। तो ड्रिंक के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे? टेक का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो क्या वी टेक टूक, टूक हो जाएगा सेकेंड रूप। वी टूक, क्या वो कर रहे हैं? टूक द टी, टूक द टी। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। इस पे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस पे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो सब्जेक्ट पहले, वर्ब का सेकंड रूप, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। चलिए और देखते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार से अगर हमें जब फार्मूला समझ में आ गया, पूरा स्ट्रक्चर उसका मतलब कह क्या रहा है कि पहचान क्या है इसकी, वो अगर हमें समझ में आ गया तो हम पूरे तरीके से कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब जैसे वह घर में खाना पकाती थी। क्या हुआ? वह घर में खाना पकाती थी। तो क्या जो पूरे वाक्य में काम करे वह सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट से पूछेंगे कि क्रिया क्या कर रहे हो, तो इनसे पता चला भैया कि पका रहे हैं, का पका रहे हैं, ये वर्ब हो गया। अब इनसे पूछेंगे का पका रहे हो, ये बताएं भैया हम खाना पका रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इनसे पूछेंगे कहाँ पका रहे हो, तब बताएं भैया हम घर में पका रहे हैं, ये हमारा ईटीसी हो गया। अब देखो हमको कहा सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब वर्ब यहाँ है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ है, ईटीसी ईटीसी यहाँ है। अब हम एक
एक सब्जेक्ट मतलब फार्मूले के हिसाब, पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, वह मैंने बताया कि अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आए तो उसको हम देखेंगे कि पहले वह अगर आए तो उसको देखेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कैसे पता चलेगा, हाँ वर्ब से लास्ट में क्या लगा है, पकाती, मतलब कोई स्त्री की बात की जा रही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, पकाती है तो कुक मतलब पकाना होता है, कुकड हो जाएगा COOCKED, कुकड। का पकाती है, कुकड द फूड, कुकड द फूड। कहाँ पकाती है, इन होम, इन होम। ये हो गया, समझिए। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इस पे, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए हम लोगों को, ये समझिए। अध्यापक कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते थे। तो अब कौन पढ़ाता था, अध्यापक। तो जो पूरे वाक्य में काम करे वह सब्जेक्ट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर। अब यहाँ वर्ब का सेकेंड टीच, टाट, TOUGHT, टॉट। किसको पढ़ाते थे, बच्चों को, टॉट ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन कहाँ पढ़ाते थे, इन द कोचिंग। कहाँ पढ़ाते थे, इन द कोचिंग। यहाँ ऑफ का प्रयोग मैंने को के लिए किया है। किनको पढ़ाते थे, बच्चों को। किसको पढ़ाते थे, बच्चों को, ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या असर्टिव समाप्त। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।